आप जिनको प्लीज करने के लिए कर रहे हैं उनसे आपकी दोबारा पता नहीं कब मुलाकात होगी, रिश्तेदार और दोस्त पता नहीं वो बाद में कब आएंगे। आप करोड़ों उनको दिखाने के लिए खर्च रहे हैं, वही करोड़ों आप सेव करें, कोई गाड़ी लें, कोई उम्रा करने जाएं, हज करने जाएं, पैसा सेव करें। सर रुसवाई है हमारी, रुसवाई पता क्यों है हमारी? हम बहसियत मुसलमान, बहसियत कौम रुसवा क्यों हुए हैं या क्यों हो रहे हैं? हमने खालिक को राजी नहीं किया, हमने मखलूक को राजी किया। प्रायोरिटीज थी हमारी प्रायोरिटीज ही नहीं थी अपने खालिक को राजी करना। जगह जगह धक्के खा रहे हैं, इस वजह से रुसवा हो गए हैं, जलील हो रहे हैं। यूथ का हाल देख लें, एक बंदी को या बंदे को खुदा बनाया हुआ, उसके पीछे पूरा कैरियर भी रोल देते हैं। उसके पीछे अभी मैं सूरह अल-बकरा में पढ़ा रहा था कि अल्लाह कहते हैं कि जो, क्या तुमने देखा है उन शख्स को जो अल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं उनसे, यानी तागूत से, अल्लाह को छोड़ के दूसरों से, और जो मोमिनीन है वो शदीद मोहब्बत अल्लाह सुब्हानहू व तआला से करते हैं। तो ये मकड़ी का जाला, वीक हाउस, वीक होम, इट विल ब्रेक। आपको मैं बात करूं, कुछ चीज़ें हैं, मैं फिर आपको कहूँगा, मेरे पास दीन का अगर थोड़ा सा भी इल्म था ना, मैंने कोशिश की उस पर अमल करूँ, कोशिश की। मैं बहुत गुनहगार आदमी, अल्लाह मुझे माफ़ करे, लेकिन मैंने अल्लाह ताला की रहमतों को बड़ी करीब से देखा। मैं एक बहुत छोटी सैलरी के ऊपर मैंने 1 साल जॉब भी की, बहुत छोटी सैलरी के ऊपर, और मैंने अपनी वालदा के हाथों को उठते हुए देखा है और उनकी दुआओं को अपने हक़ में कबूल होते देखा। मैंने ये चीज़, मैं ज़ीरो था, ये मेरी वालदा की दुआएं हैं, मुझे बैठे बैठे कुछ करना भी नहीं पड़ा। अल्लाह ताला ने कुरान की बरकत से मुझे शोहरत भी दे दी, इज़्ज़त भी दे दी, अल्लाह ताला ने मुझे कारोबार में भी तरक्की दे दी। ये दुआएं थी, मैं ज़ीरो था। मेरे से ज़्यादा अक्लमंद लोग इस माशरे के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। आई डोंट थिंक सो आई एम वेरी मच इंटेलिजेंट। मेरे पास इतना कुछ सरमाया भी नहीं था। मेरे से बड़े सरमायादार मौजूद है, मेरे से बड़े इंटेलिजेंट लोग मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने मेरे बहुत ज़्यादा रहमतें की। बल्कि आप बता रहे थे तहज्जुद में भी दुआ आपने की थी कि अल्लाह रिज़्क़ की बारिश खोल दे। मैं एक तहज्जुद में दुआ कर, अल्लाह अपने अलावा किसी का मोहताज न करें, ये हाथ उठे और तेरी बारगाह में उठे, बस मुझे अपने अलावा किसी का मोहताज न करें। अल्लाह का वादा है, जो अल्लाह ताला से अगर आप कहोगे ना, अल्लाह सिर्फ अपना मोहताज रखें, अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं करता। हम रुसवा हुए हैं, हमने मखलूक से मांगा, जलील हो गए, एहसान भी उनका लिया। सही, ये बातें क्यों नहीं सिखाई गई हमें? अल्लाह पे तवक्कुल क्यों नहीं है? डिप्रेशन, एंग्जाइटी, टेंशन, दुख, दर्द, गम, तकलीफ, परेशानी, बीमारी, मुसीबत, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, क्यों नहीं उनको इस बात पे यकीन आ रहा? वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, बिल्कुल क्यों नहीं यकीन? सही बात। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन के ऊपर क्यों नहीं यकीन? इन्नल्लाह युहिब्बुस साबिरीन पे क्यों नहीं यकीन? बिल्कुल सही। आपने कुरान की तनीमत को भुला दिया है, बस आप रुसवा हुए हैं। रुसवाई है ना। आपको अल्लाह ताला ने नुस्खा दिया था दुनिया के अंदर कामयाब होने का और आखिरत के अंदर कामयाब होने का। आपने वो नुस्खा सजा दिया अपनी कब्र के लिए, और वो आपने अपनी कब्र के ऊपर सबसे ऊपर वाले खाने में रख दिया, और बड़ा ज्यादा जो है ना वो एग्रेसिव भी हो जाते हैं। ओ पीठ ना उसके पीछे करो, पीछे कुरान पढ़ा। ओ भाई जो लिखा है वो कभी तुमने पढ़ा है? दिन रात तो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो ना, दिन रात डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। तुम्हारे घर में कुरान है, तुम उसको खोल नहीं रहे, उसमें पढ़ नहीं रहे। ये मैं समझता हूं बड़ी डिसरिस्पेक्ट। इससे बड़ी क्या डिसरिस्पेक्ट है? हर बताएं जिंदगी का कौन सा मोड़, जिंदगी की कौन सी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन हमारे दीन ने नहीं सिखाया। मैं ये बात चैलेंज से करता हूं, आज जितनी भी यूथ है, जितने भी बिजनेसमैन है, यंग स्टार्टअप्स जो ले रहे हैं, ये हमारे, तुम लोग शरीयत पे रह के कारोबार करो। अगर रुसवा हो गए तो डॉक्टर सुबैल इकराम इसका जिम्मेदार है। शरीयत पे रह के तुम अपनी नीयत साफ करो और कारोबार करने जाओ। अगर तुम्हें नुकसान हो गया तो डॉक्टर सुबैल इकराम भरेगा। अच्छा, कारोबार के हवाले से क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? क्या असूल हैं? और कारोबार के असूल सही हैं कि हमने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु को फॉलो करना है। हमने कोई जेफ बेज़ोस को नहीं आइडियलाइज़ करना, हम बिल गेट्स को नहीं आइडियलाइज़ करना। हमारे लिए ये अंबानी, हमारे लिए टाटा, ये हमारे लिए ज़ीरो हैसियत रखते हैं। हम अपने सहाबा इकराम को फॉलो करते हैं। हम कारोबार में नीयत साफ़ रखते हैं। हम कारोबार के अंदर जो है वो इखलास रखते हैं कि जिस बंदे को हम कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसको नफ़ा हो उसके अंदर। हम कारोबार के अंदर 100% इस बात को कोशिश करते हैं कि हमारी गलत बयानी का फैक्टर इसके अंदर ना शामिल हो। हम कारोबार के अंदर इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि कोई मिलावट का अंसर शामिल ना हो। हम कारोबार के अंदर इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि कोई सूद का अंसर इसमें शामिल ना हो। अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की दी है। हम गुनहगार लोगों को, हम खाकसर लोगों को अल्लाह ताला ने तरक्की दी है। ज़बरदस्त। कौन मुझे बताए, मैं चैलेंज है, लाखों लोग आपके देख रहे हैं, मुझे बताए कोई बंदा कि मैंने दीन के असूलों पर रह के कारोबार किया और मुझे नुकसान हो गया, मैं उसका नुकसान भरूंगा ओपन फोरम में। दीन के असूलों पर रह के कारोबार किया, तुम दीन से भटके, तुमने सूदी काम किया, तुम रुसवा हो गए। तुमने मकारी की, तुम रुसवा हो गए। तुमने झूठ बोला, तुम रुसवा हो गए। तुम मिलावट की, तुम रुसवा हो गए। बताओ कौन सा बंदा है जो प्योर काम कर रहा है और नाकाम हुआ है? बिल्कुल सही। कौन है? अल्लाह ताला ने सिर्फ मुसलमानों को रिस्क देने के लिए का ऐलान नहीं किया। जी हाँ, जी हाँ।
अल्लाह ताला पूरी कायनात की हर एक मखलूक को रिस्क अदा करता है, चाहे वो इंस हो, चाहे वो जिन हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो परिंदे हो, चाहे वो एक प्लांट्स हो, हर एक मखलूक को रिस्क अदा कर रहा है ना। सही बात। यहूदियों ने, ईसाइयों ने, यूरोपियंस ने कारोबार को सही नीयत से किया, वो आपसे कामयाब है। अल्लाह ताला अदल पसंद है, अल्लाह ताला नाइंसाफी नहीं है। अल्लाह ताला ना, तुम नमाजें पढ़ते हो, हज करते हो, तुम रोजे रखते हो और कारोबार में झूठ और मकारी करते हो, तो अल्लाह ताला तुम्हें कभी कामयाब नहीं करेगा। मेरा रब बहुत इंसाफ पसंद है। एक बंदा है जो ये कोई काम नहीं करता, वो रोजे भी छोड़ता है, वो नमाजें भी नहीं पढ़ता, वो कारोबार लॉयल्टी के साथ करता है, सिंसियरिटी के साथ करता है, वो झूठ भी नहीं बोलता, मिलावट भी नहीं करता, नाप तोल में कमी भी नहीं करता, और उसकी नीयत भी साफ है, अल्लाह ताला उसको दुनिया के अंदर उसको अजर जरूर देगा, आखिरत में उसकी नमाजों का भी हिसाब हो जाएगा, बेशक उसको उसके रोज़ों का भी हिसाब हो जाएगा, दुनिया के अंदर अल्लाह ताला उसका अदल करेगा। क्या बात। अच्छा, मैं पढ़ रहा था कि गैरत जो है ना मुसलमान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब्दुर्रहमान बिन औफ के जो भाई थे, वो जाहिर है कि जब मुआखात हुआ था तो प्रॉफेट ने साद बिन उबैदा को बनाया। अब वो बड़ी रिच क्लास से थे, तो उन्होंने कहा कि मैं हर चीज़ तुमसे हाफ शेयर करूंगा, यहाँ तक कि वो मतलब रवायत में आता है कि ही हैड 2 वाइफ्स एंड ही सेड आई विल डिवोर्स वन फॉर यू फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। यानी इट इज़ समथिंग जो हमें बड़ी अजीब लगेगी, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि यहाँ तक उन्होंने कहा। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा जज़ाकल्लाहु खैरा, जस्ट शो मी द वे टू द मार्केट, मुझे बस मार्केट का रास्ता दिखाओ। और ज़ीरो से अब्दुर्रहमान बिन औफ ने ज़ीरो से लिटरली शुरू किया। मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने डेयरी के काम से जो है ना वो शुरू किया। अच्छा, क्यों? इसके पीछे भी एक फ़लसफ़ा है, डेयरी का काम उन्होंने क्यों शुरू किया? क्योंकि स्कॉलर्स कहते हैं कि कोई ऐसा बिजनेस आप करोगे ना जिसमें लोगों को फ़ायदा है। आप प्रोडक्ट तो बेच रहे हो, लेकिन फ़ायदा क्या दे रहे हो? लोगों की सेहत अच्छी रहेगी, खालिस दूध मिल रहा है, लोगों को खालिस दही मिल रही है, अल्लाह आपसे राज़ी हो रहा है, अल्लाह क्यों नहीं बरकत डालेगा? आप इकनॉमिक्स, आई एम श्योर कि आपने फाइनेंस या अकाउंट्स या इकनॉमिक्स में थोड़ा सा आपका होगी तालीम। आप मॉडर्न अकाउंट्स, मॉडर्न फाइनेंस में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु के 3 जो असूल थे कारोबार के, वो आप उस पर इम्प्लीमेंट कर दें। सही। और उसको थोड़ा सा जो है ना उसको थोड़ा सा खोल दें। सही। उनके ऊपर स्टडी करें, आपको समझ लग जाएगी कि वो कितने जीनियस बिजनेसमैन थे और हम कितना उनसे उलट चल रहे हैं। अपने सहाबा से, अपने नबी की तालीमात से हम कितना उलट चल रहे हैं। 360 डिग्री का फ़र्क है। मैं बिल्कुल ठीक। रूल नंबर 1, नेवर स्टॉक। जमा नहीं करना, ज़ख़ीरानंदोज़ी नहीं करनी, कोई चक्कर नहीं भाई। चाहे सस्ता भी बिक रहा है भाई, निकालो, माल लो, फ़ौरन भेज दो। सोंठ लिए, ऑफर आई, उन्होंने कहा ले जाओ, रस्सियाँ लूँगा। सोंठ की ट्रेड में बची क्या? रस्सियाँ। आज के दौर में जरा कैलकुलेशन तो करें ना, रस्सी हमारी 100 रुपये की, ऊँट है यहाँ पे 5 लाख रुपए का, 5 लाख के पीछे उन्होंने 100 रुपये के ऊपर ट्रेड कर दी। उस दौर के मतलब सोंठ की ट्रेड कर दी। सही सही सही। हजरत इसको और आप जाए ना, एक रोलिंग्स ऑफ फंड, रोलिंग ऑफ फंड्स में जाए ना, आपके कितनी सर्कुलेशन है फंड्स की। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। ऑटोमेटिकली आपका कारोबार ग्लो करता है। जबरदस्त। इस पे और 10,000 इसकी आप चीज़ें हैं, इसकी ब्रांचेस में आप जाएं तो इन्वेस्टमेंट और कर सकते हैं। देखिए ना, आपका रोलिंग हो रही है। आपने एक चीज़ जो महीना स्टॉक करनी है, आप वो एक दिन में बेच के 30 बार महीने के अंदर ट्रेड कर लें, उन्हीं पैसों को सर्कुलेट कर लें, आपका मुनाफा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। ये एक साइंस है, इसके ऊपर आप 3-4 घंटे और बोल सकते हैं, सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर। दूसरा नुक्ता, पहला था नेवर स्टॉक, दूसरा बाय कैश सेल कैश। वो जो दुकानों में लिखा होता है ना, उधार मोहब्बत की कैंची है, उधार अगले चौक से, या वो जो बड़ी एक फनी मुहावरे से दुकानों में लिखा, सेल कैश बाय कैश। सही। व्हेन यू बाय कैश यू गेट द बेस्ट रेट्स। अगर आप कारोबारी हैं, अगर आपने बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, आप एक चीज़ क्रेडिट पे लें, अगला बंदा आपको बड़ा एक हाई रेट लगाता है। बिल्कुल एक हमारे मुआशरे का अलमी है। बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं बाय कैश सेल कैश। फिर आपको नुकसान का खतरा भी वहाँ होता है जहाँ पे आप उधार बेच दें, वहाँ पे पेमेंट्स मर जाती हैं। जी हाँ, जी हाँ। 100 कबाते हैं। सही बात। इसके ऊपर भी आप 10,000 पॉइंट्स हैं। तीसरा पॉइंट, किसी सौदे का ऐप ना छुपाओ। सही। आप मुझे एक बात बताएं, पूरे पाकिस्तान के अंदर नाम लेके बताएं, कोई हम कह सकें यार ये वो ताजर है जो अपने सौदे का ऐप नहीं छुपाता। है। बताएं आपके ज़हन में कोई नाम है? अभी गाड़ियों के लिए मैं रिसर्च कर रहा था, तो वो जो एक्सपीरियंस मेरा हुआ वो आपकी सोच है, कैसे कैसे ऐप छुपते हैं, गाड़ियाँ लोग बेच देते हैं, झूठ के बाद काम नहीं चलता, जस्टिफाई करते हैं। आप मुझे एक बात बताएं, एक बंदा अगर ये एज़म कर ले कि मैंने गाड़ियों का ऐप बता के सौदा देना है, तो मैं समझता पूरा पाकिस्तान उससे गाड़ियाँ खरीदेगा। पीपल विल नॉट केयर फॉर मनी, क्रेडिबिलिटी का कितना इजाफा होगा इन असूलों पे चले ना। क्रेडिबिलिटी। और सर जापान के अंदर एक बंगाली था, ये अर्ली 90s की बात है, वो अर्ली 90s, सॉरी मैं कह रहा हूँ मिड 90s की, मतलब वो गाड़ियों का काम करता होता था, गाड़ियों का ही।
और वो ना उसकी खासियत थी, ही वॉज ए वेरी गुड मुस्लिम, वो कोई भी गाड़ी बेचता था उसका ऐप बताता था साथ, एंड ही गॉट सो मच पॉपुलैरिटी कि जापान के अंदर इस्लाम वहाँ से फैला। लोगों ने कहा यार अगर ये किरदार है, ये मुसलमान है, तो इस्लाम कबूल करो। क्या बात, किरदार से मुसलमान हुए। सही बात, सही। सर इन 3 पॉइंट्स पे बताएं, आप इन 3 पॉइंट्स को पकड़ लें, आप नाकाम हो गए। मैं जिम्मेदार। अच्छा, यूथ अक्सर कहती है जी कि कारोबार बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान में। मैं इस पे पता क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ अगर तो उन उसूल पे चलना है ना जो स्टेटस को है, करंट स्टेटस को है, फिर तो वाकई मुश्किल है। बदमाशी और वो झूठ और फरेब और रिश्वतें देना, फिर तो वाकई बड़ा मुश्किल है। लेकिन थोड़ा सा सोचो कि यार ऑनेस्ट बंदा है ही नहीं आज के माशरे में, सच बोलने वाला, सौदे का ऐप बताने वाला, तो तुम्हारे लिए तो इतना आसान है। कंपटीशन ही नहीं है आपका, कंपटीशन ही नहीं है आपका, आपकी तो मार्केट आपकी है, मार्केट सारी आपकी है, धड़ाधड़ लोग लेंगे। आप ये 3 चीजें अपनाए ना, आप अपनी नीयत सही करके चले ना घर से। हाँ। आप घर से एक दिन चलें, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नीयत आज मेरी ये अल्लाह ताला से कि यार मैं अल्लाह ताला अपनी मखलूक को भी मुझसे फ़ायदा पहुंचा और मुझे इसके हलाल फराग अता कर। करें आप ये अहद एक दिन घर से निकलते हुए, उस दिन अहद करें आज के दिन मैं कारोबार के अंदर कोई झूठ नहीं बोलूंगा, आज के अंदर मैं किसी से कोई दगा नहीं करूंगा, कोई फरेब नहीं करूंगा, मैं अपने सौदे का कोई ऐप नहीं छुपाऊंगा, मैं सच बोल के सौदा दूंगा। उस दिन अगर आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा ना हुआ तो आप क्या लेना, ये तजर्बा गलत है। आप नीयत सही लेके तो चलें। सही बात। घर से जब आपकी नीयत शैतान को साथ लेके चलेंगे, आज मैंने फलां बंदे को जो है ना वो दिहाड़ी लगानी है, ये एक लाहौरी कल्चर में तो ये बड़ा वर्ड है ना, दिहाड़ी लगानी है। दिहाड़ी लगानी, सही। क्रेडिबिलिटी का ख्याल ही नहीं लोगों को है ही नहीं जी। इस माशरे के अंदर। ये माशरा बेहिस कुछ हो गया है, कुछ हमने किया है, कोई किसी का क्यों काम आए। यहाँ पे काम आने वाला बंदा हमेशा बुरा बनता है। ऐसे ही ऐसे अच्छाई से ईमान उठ चुका है। मैं अगर अच्छाई से देखिए ना, बात सुने, वो एक मिसाल आपको देता हूँ। 2 दोस्त बैठे हुए, एक बड़ा सच्चा वाक़या है। दोस्त मैंने ज़रा थोड़ा सा इसको ना पर्दा डाल दिया। एक मेरे फैमिली का एक फ़र्द बैठा हुआ, चलो और खोले, मेरे वालिद साहब बैठे हुए। एक ना उन्होंने वाक़या बता रहे, कहते हैं वो एक ना बंदे ने किसी बंदे से उधार लिया, उधार मांगा तो उसने इनकार कर दिया कि यार नहीं मेरे पास उधार नहीं है, मैं नहीं दे सकता। मतलब उसने दूसरे से मांगा, उसने उधार दे दिया। कहता वो कमिटमेंट थी 1 महीने की, वो 1.5 महीना हुआ, 2 महीने हुआ, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद उसने कहा यार पैसे यार मेरे दे दो, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हुआ। वो कहता यार तू चाहते पैसों के लिए मेरे से इस तरह कर रहा है। तो उसने मेरे वाले से कुछ शिकायत लगाई, तो मेरे वाले साहब ने कहा तूने एक बंदे को उधार मांगे, उसने तुझे स्ट्रेट रिफ्यूज़ कर दिया, तो आज वो तेरे साथ फिरता भी है। इसका मतलब वो सही था, एक बंदा तेरे मौके पे काम आया, तू उसके पैसे इस्तेमाल किए, और आज तू उसको कह रहा है कि यार इतने से पैसे, तू उसको पैसे दे, तू इतने से पैसों के लिए क्या कर रहा है। सर हमने बात पता क्या, हमारे पास हम लोगों ने इस्लाम को सीखा नहीं है, हम लोगों को पता ही नहीं है कि कर्ज़ कितना बड़ा बोझ है। शहीद सीधा जन्नत में जाएगा, लेकिन कर्ज़ अगर होगा तो कर्ज़ का हिसाब देगा। सही बात, सही बात। कर्ज़ माफ़ नहीं है जब तक बंदा ना माफ़ करे। सही बात। और आपको पता है इस बात का, जो बंदा किसी से कर्ज़ ले, जिस बंदे ने कर्ज़ दिया वो उसका गिरेबान भी पकड़ सकता है। इतनी इजाज़त इस्लाम ने दी है कि भाई दे पैसे। सही। मतलब इतनी सी ह्यूमिलिएशन मैं समझता हूँ कि इस्लाम ने इजाज़त दी है अगर आपको कोई बंदा कर्ज़ वापस नहीं कर रहा। सही बात। तो यार आप यहाँ पे आपको लेन देन की परवाह नहीं है, आपका लेन देन भी मुसलमानों वाला नहीं है, किरदार भी मुसलमानों वाला नहीं है, कमिटमेंट भी मुसलमानों वाली नहीं है। आपका कल जो है वो सर्टिफाइड किस्म का जो है वो एक बहाना है, सर्टिफाइड बहाना है कि कल परसों कर लेंगे। यू आर नॉट डेफिनेट। अच्छा, मुझसे